हेलो गाइस, मेरा नाम है सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं एसएस इनक्रेडिबल टेक्निकल ब्लॉग्स। तो आज मेरे पास एक M200 प्रिंटर आया है एप्सन का। इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। पेपर रिलोड एरर है, लाइट ब्लिंकिंग एरर है, जिसकी वजह से प्रिंटर कई बार ऑन ऑफ भी करना पड़ता है, तब जाके वो रेडी होता है, और प्रिंट करने में लाइनिंग की प्रॉब्लम। तो चलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और आपको स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए प्रिंटर को खोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि इस प्रिंटर में एक सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी डिस्प्ले की। इसमें बैकलाइट इसकी चली गई, जिसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग में जो भी एरर आ रही है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब क्या करें, कस्टमर का प्रिंटर है, जिस हालत में आता है उसी हालत में करना पड़ता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। सबसे पहले इसका रोलर साफ़ करते हैं। तो इसका ये मैंने रोलर साफ़ करके लगा दिया है, और थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ अच्छी तरह से फिट हो गया कि नहीं हो गया। और रोलर की व्यवस्था, अब इसको साइड में खोलते हैं। एक्चुअली इसमें जो लाइनिंग प्रॉब्लम थी उसे भी मुझे सही करना था। तो सबसे पहले इसका इंक सिस्टम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो इंक सिस्टम की वजह से ये लाइनिंग की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए साइड वाला जो इसका जो वो है प्रिंटर का पल्ला, उसे खोलते हैं। तो ये खोलने से पहले जो इसका इंक का जो टैंक है उसको अंदर साइड, पाइप को सही से ध्यान से देखते हुए अंदर साइड कर लेंगे, और उसके सारे पेज खोल लेंगे साइड से। देखिए एक पेज यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको भी खोल लेते हैं। तो चलिए मैं खोल के तब आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने साइड से खोल लिया है, और जो इसका जो टैंक है, इंक टैंक, उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसको अंदर करके ही वो खुल सकता था। अब इसका इंक सिस्टम साफ़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ये इसका देख लीजिए, ये जो वेस्ट पाइप है इंक सिस्टम का, जो वेस्ट निकलने वाला पाइप है, इसको पीछे से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसी से ही एक सिरिंज लगा करके साफ़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ दिख गई है, इसमें कागज़ फंसा हुआ है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। किसी पतले से शीट ले लेंगे कि प्लास्टिक की, और इसको जहाँ से कागज़ आउट होता है वहाँ से उल्टा डालेंगे, और ये देखिए इसमें कागज़ मुझे फंसा हुआ दिख रहा था, ये निकला, जिसकी वजह से बार बार जो पेपर की एरर आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी। अब एक काम करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है उसे भी खोल लेते हैं, और खोल करके इसका जो आपने देखा हुआ एक गोल सा इनकोडर लगा होता है ना, उसे भी आप अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, और जो उसका सेंसर है वो भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। दोनों ही अगल बगल लगे होते हैं। तो जो अननोन पर्सन है, इनकोडर को देखेंगे कि राउंड सर्कल में डिस्क लगी होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बस खुलने ही वाला है। ये साइड से खोल लीजिएगा। मेरे ख्याल से नीचे एक पेंच और लगा है, उसको ही मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए एक पेंच लगा हुआ है, इसे भी मैं खोल लेता हूँ। तो बस जल्दी से मैं इसको खोलता हूँ। एक्चुअली एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से स्क्रू ड्राइवर, तो सही से वीडियो बनाते नहीं बन रहा है। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है। और ये मैंने दोनों पेज खोल लिए। अब इसका जो साइड वाला हिस्सा है उसे मैं पूरी तरह से खोल लूँगा। अभी मैं सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में चल रही थी, जैसे कि रोलर गड़बड़ था, रोलर साफ़ नहीं था, जिसकी वजह से भी एरर आ जाती है पेज वाली, वो मैंने साफ़ करके लगा दिया है। अभी उसकी कैप लगानी बाकी है। और मैंने उधर राइट साइड में भी ढक्कन खोल लिया है, इसलिए क्योंकि मुझे इंक सिस्टम साफ़ करना था। और अब ये लेफ़्ट साइड में मेरे दिमाग में है, क्योंकि ज़्यादातर ऑन ये प्रिंटर रेडी ना होना इनकोडर की ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिस्टम इन्हीं इनकोडर के ज़रिए अपने आप को एनालाइज करता है कि मुझे किस तरह से वर्क करना है। तो चलिए बस खुल गया है।
बस मुझे ये निकालना ही है, आप बस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। ये खुल गया है और अब ये थोड़ा सा नीचे से आप खींचेंगे आ जाएगा, ये इधर से खुल गया। एक लॉक हल्का सा ऊपर होता है और नीचे, ये देखिए पूरा खुल गया। अब इसको आप साइड में कर लीजिए और ये ब्लोअर से पहले आप साफ़ कर लीजिएगा। सबसे पहले ब्लोअर्स में जितनी भी धूल गर्दा है, जितनी भी डस्ट है इसमें, वो सारी साफ़ कर लीजिए अच्छी तरह से। आप चाहें तो जो डिस्क उसमें आपको दिख रही है उसे आप कपड़े से भी घुमा घुमा के साफ़ कर सकते हैं, वो भी मैं कर दूंगा। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। देखिए ये डिस्क है। अब चलिए इंक सिस्टम साफ़ करते हैं। ये मैंने एक इंजेक्शन ले लिया है, ये भैंसे वाला है, इसको लगा लीजिए, एक बार में ही सारा सक कर लेगा। ये इंक सिस्टम आपको दिख रहा है ना राइट साइड में नीचे, जहाँ हेड रेस्ट करता है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है, इसकी वजह से वो हेड को क्लीन नहीं कर पाता। तो इसका क्लीन होना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो हेड कभी क्लीन नहीं होगा और बहुत सारी लाइनिंग आएगी, मैटर कटेगा। तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। अगर कोई आपका क्लीनर है तो क्लीनर से, और अच्छी बात है क्लीनर, इसमें स्प्रे मार दी, मेरे पास एक क्लीनर है, मैं उससे स्प्रे कर दे रहा हूँ ताकि जो भी पोर्च हैं इसके वो खुल जाएं। अब फिर मैं इंजेक्शन से इसको खींच लूँगा, जो भी अंदर कचरा है वो मेरे इंजेक्शन में आ जाएगा। ये आपको 1 से 2 बार 3 बार, जब तक कि वो पोर्च प्रॉपर खुल ना जाए, करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट कैसा आ रहा है। पहले तो बहुत ना के बराबर आ रहा था, हालांकि वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि आपको पता है कि मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो अभी ये निकल रही है, जो आपको फोटो मिलेगा, तो ये करीबन 50% तो सुधार हुआ ही होगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंट निकाल करके। तो ये प्रिंट हमारा निकल रहा है, देखिए इसमें लाइनिंग अभी भी आ रही है और इसी लाइन की वजह से कस्टमर अपने बिल में अमाउंट कट जाने की वजह से क्लियर बिल नहीं देख पाते हैं। अमाउंट कट जाता है तो वो बिल उनका ख़राब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हेड लगे लगे ही एक बार हम इंक सिस्टम से इंजेक्शन लगा करके इंक को थोड़ा सा खींचेंगे। उससे पहले ये देख लेंगे कि हमारा जो इंक सिस्टम कहीं स्प्रिंग वगैरह तो नहीं छूटी हुई है, स्प्रिंग हटी तो नहीं है, लॉक सही काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले एक बार इसको फिर से इंक सिस्टम का खाली कर लेते हैं क्योंकि अभी मैंने प्रिंट दिया था। खाली करने के बाद अब क्या करेंगे कि हेड को इस पे लाएंगे और फिर इंक खींचेंगे ताकि साथ में हेड भी क्लीन हो जाए। तो चलिए करते हैं। ये मैंने हेड लगाया, सॉरी ये पाइप निकल गया, फिर से मैं पाइप मुझे लगाना पड़ेगा, एक हाथ से काम हो नहीं पाता है। ये मैंने लगा लिया और देखिए हेड लगे लगे मैंने जो है इंक को खींचा। ज़्यादा नहीं खींचना है आपको, ½ ml या 1 ml ही खींचना है, इससे ज़्यादा नहीं खींचना है। फिर इसका इंक हटा करके इंक सिस्टम फिर से साफ़ कर लेना है। ये मैंने खींच लिया। अब हेड हटा करके इंक सिस्टम को फिर से क्लीन कर देंगे, मतलब जो वेस्ट है वो निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने निकाला, ठीक है, ताकि जो है इंक सिस्टम में जो ओवर इंक है वो निकल जाए, नहीं तो आपका हेड शॉर्ट हो सकता है। अब ये मैंने फिर से पाइप लगा करके इंक सिस्टम को अच्छी तरह से इंक खींच लिया है। इंक सिस्टम में जो भी वेस्ट फालतू का है खींच लिया है। कैमरा मेरा बार बार इधर से उधर हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए मैं जो है खींच रहा हूँ, ये देखिए मैंने इंक सिस्टम को एकदम पूरा ड्राई कर लिया खींच करके। ये तब तक आपको खींचना है जब तक कि इंक सिस्टम पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, मतलब उसमें 1-2 बूंद से ज़्यादा ना रह जाए, मतलब ना रहे तो अच्छी बात है, एकदम सूख जाए इंक सिस्टम, जितना ड्राई रहेगा उतना अच्छा। और एक बार मैं आपको इंक सिस्टम खोल के धोने की प्रक्रिया भी दिखाऊंगा कि कैसे धुलता है। वैसे धोना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अब कस्टमर को जल्दी सिस्टम देना होता है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है।
अब ये जो ड्रेन पाइप है जहाँ पे इनका वेस्ट वाला एरिया है, जहाँ पे एक ये जगह बनी हुई, वहाँ पे हम फिर से लगा देंगे जहाँ से निकाला था। और लगाने के बाद फिर से अब हम एक प्रिंट देंगे, चलिए देते हैं। तो ये देखिए पहले से अब बहुत अच्छा निकलने लगा है। थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ा ऊपर साइड में जब मेरा मैटर है, बहुत माइनर सा है, वो जब 2-4 दिन चलेगा तो सही आ जाएगा। ये 2 दिन बाद मैं अपने कस्टमर के पास आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मैं बोलना भूल गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे कस्टमर काफ़ी हैप्पी हैं और उन्होंने, मैंने कहा एक बिल मुझे दिखाई तो उन्होंने बड़ी खुशी से 2 बिल दिखाया कि देखिए सुनील जी बहुत अच्छी प्रिंट निकल रही है। तो ये इन्होंने अपना प्रिंट दिया, ये देखिए एक बिल ये निकला है और एक ही बिल। तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ एक लाइक तो वीडियो को कर ही दिया कीजिए कि बहुत मुसीबत झेल करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।